अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 कॉलम्स वर्कशीट पर। और इससे पहले भी मैं वर्कशीट के हवाले से, एडजस्टिंग एंट्रीज के हवाले से बेतहाशा कंटेंट अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया और मैं क्यों करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, एक तो बेटा ये पास पेपर का आपका क्वेश्चन है, 2022 में लास्ट ईयर पूछा गया था और इसमें एक नई चीज भी उसने पूछ ली थी साथ साथ आपके, दैट इज ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, तो हम 10 कॉलम्स वर्कशीट भी बनाएंगे और साथ साथ इसमें ओपनिंग एंट्रीज भी बनाएंगे। दोनों ही चीजें इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नंबर 1, तो हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। भाई क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, कहता था प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अहाद एंड कंपनी ऑन December 31st 2022 वाज एज अंडर। ये आपको दिया गया है बेटा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, या जिसे हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और इसके साथ साथ बेटा आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द एडजस्टमेंट। बेटा याद रखो, ये है आपकी इंफॉर्मेशन। अक्सर बच्चे समझते हैं कि ये रिकॉर्ड में है, नहीं बेटा ये रिकॉर्ड में नहीं है, जस्ट एग्जामिनर की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है। इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना होता है, अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है सर, ये सब कुछ हम रिकॉर्ड करते हुए आ रहे हैं। अब इनमें से कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होंगे, और कुछ अकाउंट्स ऐसे होंगे जो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुए, वो न्यूली अपीयर होंगे हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹50,000। इसका मतलब क्या है, देखो उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई कमीशन के नाम से कोई अकाउंट हमारे पास ऊपर मौजूद है या नहीं है। तो सर दिख रहा है एक अकाउंट है, दैट इज कमीशन इनकम। अच्छा एक बात समझना, कमीशन इनकम जो यहाँ रिकॉर्ड में है ना 4,50,000, जरा देखो कहीं पे कमीशन रिसीवेबल का अकाउंट है, सर नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब यह है कि जो 4,50,000 रुपए कमीशन इनकम में लिखा हुआ है ना, इसका हम पूरा कैश रिसीव कर चुके हैं। हम कैश ऑलरेडी इसका रिसीव कर चुके हैं, कोई भी रिसीवेबल नहीं है। अगर रिसीवेबल होता तो बेटा वो ट्रायल बैलेंस में लाजमी होता। अगर यहां पर नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड के इसका पैसा हम रिसीव कर चुके हैं। अब इसमें से कमाया कितना या कितना नहीं कमाया, ये एक अलग डिबेट है। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात ये कर रहे हैं कि भाई पैसे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके। सर इसके तो मिल चुके, लेकिन फिर यहां पर वो एक नई बात कर रहा है, कह रहा है कमीशन रिसीवेबल। इसका मतलब कि इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये न्यू आपकी इनकम है, ये आपकी एक और इनकम है, कमीशन इनकम, जिसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे सर, हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। नंबर 1 में एंट्री क्या पास करूंगा बेटा, पहली बात तो ये कि मुझसे कहा गया है कि आपकी कमीशन इनकम रिसीवेबल है ना, तो कमीशन रिसीवेबल मेरे पास हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और ये डेबिट क्यों होगा, क्योंकि सर ये एसेट अकाउंट है। और दूसरा हमारे पास कमीशन इनकम, मैंने कहा था ना ये न्यू इनकम है आपकी, इसका ऊपर वाली इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम करेंगे कमीशन इनकम को क्रेडिट, कितने से, 50,000 से। 50,000 रुपए की आपकी और इनकम हो गई, यानी 4,50,000 रुपए की इनकम पहले से थी, जिसका पैसा तुम रिसीव कर चुके थे। ठीक है, और मजीद तुमने इनकम अकाउंट को 50,000 रुपए से बढ़ा दिया। ठीक है, नंबर 1 बात। नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे बेटा, नंबर 2 पढ़ते हैं जाकर, कहता है अनंड कमीशन अमाउंटेड टू ₹20,000। अनंड का ताल्लुक क्या सर इस इनकम वाले अकाउंट से, सर बिल्कुल है, क्योंकि ये पैसा तो हम 4,50,000 रुपए पूरा वसूल कर चुके थे, लेकिन इसमें से हम क्या कह रहे हैं कि 20,000 रुपए अभी तक हमने कमाया नहीं है, वो स्टिल हमारा अनअर्न्ड है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम से निकाल के इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कहां पर, अनअर्न्ड के अकाउंट में। इसका मतलब कि सर कमीशन इनकम को मुझे डेबिट करना होगा, क्योंकि मैं इनकम अकाउंट को कम कर रहा हूं। तो कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा, और अनअर्न्ड को मैं बढ़ा रहा हूं। अनअर्न्ड कमीशन की जो नेचर है वो क्या है सर, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, तो लाइबिलिटी अकाउंट को जब भी हम इंक्रीज करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जो बच्चे ये बातें नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज बहुत वीक हैं। तो बेटा मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रिकॉर्ड करके अपलोड की हुई हैं, तो वो जाकर आप लोग पहले देख लो, उसके बाद यहाँ ना। तो ये 20,000 रुपये से मैंने एंट्री पास करनी है 20,000 से। ठीक है, ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कमीशन इनकम का अकाउंट था, पहले से हमारे पास जो कमीशन इनकम का अकाउंट था, समझना बेटा, उसमें कितना था सर, उसमें था 4,50,000 रुपए, है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने कमीशन इनकम को बढ़ा दिया, कितने से, 50,000 रुपए से, ऐसा ही है। और फिर मैंने क्या किया, कमीशन इनकम को कम कर दिया। बेटा क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, डेबिट पे इनकम आ रही है तो इनकम कम हो रही है। मतलब मैंने इनकम को कम किया, कितने से, 20,000 रुपए से। तो इसका मतलब कि सर इसका जो एडजस्टेड बैलेंस आया, जो न्यू बैलेंस आया,
वो कितना होगा सर, वो होगा 480,000। ठीक है, समझ में आ रही बात। वैसे तो हमने ये काम करना है अभी आगे, लेकिन बच्चे जो ना कॉन्सेप्ट से दूर भागते हैं, वो कहते हैं सर हमें बताएं ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्यों का सवाल वो आमतौर पे नहीं पूछ रहे होते। तो बेटा आपने क्यों पूछना है, खुद से लाजमी पूछना है, और यही वो वजह है कि जब एग्जाम में कुछ नई चीज आपके सामने आ जाती है तो आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए एक एक चीज को आप रीजनिंग के साथ बेटा किया करो। नंबर 3 पे कहता है आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹20,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब ऐसा एक्सपेंस जो अभी भी हमारा पेबल एक्सपेंस है। ठीक है, मतलब कि हम सर्विसेज तो ले चुके हैं, एक्सपेंस इनकर तो हो चुका है, बट वी हैवंट पेड, हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है। तो बेटा ऐसा एक्सपेंस क्या कहलाएगा, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो उसके लिए बेटा एंट्री क्या बनाते हैं, ये हमारा एक्रूड एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, क्या चीज थी ये, एडवर्टाइजिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे सर, हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट करेंगे। अच्छा, बहुत सी जगहों पे टीचर्स भी ये बात कर रहे होते हैं कि बेटा एक्रूड हो तो डायरेक्ट ही एंट्री बना लेना, एक्रूड इनकम हो तो डायरेक्ट ही एंट्री बना लेना। नहीं बेटा, आपको पहले ये देखना पड़ेगा। मैं जो कह रहा हूं अभी समझाता हूं, मैं पहले एंट्री बना लूं मैं भी, एडवर्टाइजिंग पेबल, क्योंकि पेपर में अगर इस तरह से इस साल कुछ आ गया ना तो सब बर्बाद। तो इसलिए मेरे बच्चों ख्याल रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। भाई टीचर्स क्या कहते हैं कि बेटा अगर तुम्हारे पास नीचे जो वो डेटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग, तो बेटा डायरेक्ट ये एंट्री बना लो। नो, ऐसा नहीं करना। कब करना है, कब नहीं करना, ध्यान से सुनो। अगर यहां पर कहीं पर एडवर्टाइजिंग पेबल का अकाउंट पहले से होता मेरे पास, तो फिर क्या करते, फिर भी हम क्या डायरेक्ट उसी अमाउंट से, नीचे वाली अमाउंट से ही एंट्री बना लेते? नहीं सर, हम नहीं करते। हम पहले देखते पेबल कितना था पहले और अब कितना है पेबल। ठीक है, तो उसके मुताबिक एडजस्टमेंट होती। ठीक है, अब यहां पर तो नहीं है, आमतौर पर ज्यादातर नहीं होता, 90% नहीं होता, लेकिन 10% पॉसिबिलिटी है ना इस बात की कि पेबल यहां दे दे, ऐसे रिसीवल यहां दे दे तुम्हें, जैसे कमीशन रिसीवल था, हो सकता है यहां दे देता तुम्हें कमीशन रिसीवल। तो फिर उसको देखते हुए तुम्हें एडजस्टमेंट करनी होती है, फिर डायरेक्ट ये वाली अमाउंट इस्तेमाल नहीं होती है हमारे पास। ठीक है, इस बात को अच्छे से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे चूंकि ऊपर नहीं है पेबल का अकाउंट, तो इसलिए मुझे ये अमाउंट इस्तेमाल करनी होगी। यहाँ पे कमीशन रिसीवल में 50,000 था, ऊपर रिसीवल कहीं नहीं था, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने ये वाली अमाउंट इस्तेमाल की। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चांसेस है इस बात के कि इस साल आपके पेपर में ये बात आ जाए कि ऊपर रिसीवल पेबल आ जाए, तो इसलिए फिर आप परेशान हो जाओगे। तो मेरी ये बात याद रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब क्या होता है कि सर ये हमारी ऑफिस सप्लाईज स्टिल अनयूज्ड है, हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया, तो ये अनयूज्ड है हमारी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई ऑफिस सप्लाईज ऊपर क्या, अच्छा सिर्फ अगर ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ मिलता है ना, इसका मतलब क्या है कि सर ये अनयूज्ड है। अगर यूज हो चुकी होती है सप्लाईज तो उसके लिए फिर होता है बेटा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ठीक है, तो ये अभी एसेट अकाउंट है। तो 70,000 रुपए की मेरी क्या है बेटा, ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड है, थी, यहां पर क्या बोल रहा हूं, इतनी थी, ये थी। ठीक है, और आज दिसंबर 31 पे इतनी है अनयूज्ड। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 70,000 की सप्लाईज थी और 40,000 की सप्लाईज अभी भी है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने 30,000 रुपए की सप्लाईज इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तब इस्तेमाल कर ली, तो जितनी सप्लाई इस्तेमाल कर ली वो क्या बन गया मेरे लिए, एक्सपेंस। अच्छा बेटा इसकी अमाउंट नहीं लिखी थी मैंने ऊपर वाले की ना, ओके, पहले ये लिख लो 20,000 रुपए। ठीक है, ओके। नंबर 4 पे आओ, क्या था, सप्लाईज कितनी इस्तेमाल कर ली, 30,000 रुपए की ना। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज हम कर देंगे यहां पर क्रेडिट विथ ₹30,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ये हमने एंट्री पास। ठीक है बच्चों, आगे चलो। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या है, यहां पर कहता है भाई प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड ₹70,000। भाई 70,000 का अगर रेंट एक्सपायर हो गया तो पहले तुम्हें ये देखना होगा कि उसमें से पहले जो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में था वो किस नाम से था। तो यहां पर अगर तुम देखो तो वो तुमसे कह रहा है कि रेंट प्रीपेड की बात की है ना, कि भाई प्रीपेड एक्सपायर हो गया, तो प्रीपेड रेंट पहले से रिकॉर्ड में होना भी चाहिए फिर, और वो है कितना है, 1,20,000।
तो मुझे ये देखना होगा कि इस 1,20,000 के प्रीपेड में से कितना प्रीपेड एक्सपायर हो गया, मतलब कितना प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे वो बता रहा है मुझे कि 70,000 का एक्सपेंस हो गया, तो जितना एक्सपेंस हो गया वो प्रीपेड से निकाल के एक्सपेंस में ट्रांसफर कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री है, ठीक है। तो क्या चीज़ है ये, हमारे पास रेंट है ना, तो हम करेंगे भाई रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, यानी रेंट एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट को हम कर देंगे प्रीपेड रेंट, बेटा ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट विथ ₹70,000, ठीक है। होप सो समझ में आ रही होंगी सारी बातें। बेटा वीडियो एंड तक देखनी है तुमने, अगर चाहते हो कि तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझ में आए तो। चलो नंबर 6 कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000 ऑन इक्विपमेंट। बहुत ही सिंपल एंट्री, डायरेक्ट आप पास कर लो इसके लिए बेटा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पूरा चैप्टर है ये, तो पढ़ के ही आ रहे हो, सबको पता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है। और कितना था 40,000 रुपये का, ठीक है। तो 40,000 से आपने ये एंट्री पास कर लेनी है अपने पास, ठीक है। चलो बेटा 6 के बाद 7 पे चलते हैं, जो कि हमारी लास्ट एडजस्टमेंट है। दैट इज सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹10,000, ठीक है। हमने प्रीपेड को बुक करना है आज, कितना रिकॉर्ड करना है 10,000, और वो क्या है सैलरीज। जो सैलरीज एक्सपेंस जो है वो कितना रिकॉर्ड में हमारे पास 1 लाख, कह रहा है कि इस 1 लाख में से 10,000 रुपये प्रीपेड है, 10,000 प्रीपेड है तो प्रीपेड में डाल दो उसको, तो प्रीपेड सैलरीज को डेबिट कर देंगे हम। प्रीपेड सैलरीज हमारे पास हो जाएगा डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस कर देंगे हम क्रेडिट विथ ₹10,000। देखो बेटा ये जो एडजस्टिंग एंट्रीज है ना, इसको बनाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये आपने रफ में काम करना, ठीक है। लेकिन आप अगर ये बनाओगे नहीं तो आप वर्कशीट नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। तो पेंसिल से बेटा जल्दी जल्दी बना लेना अपने पास, उसके बाद में मिटा देना। अब इसी की बेसिस के ऊपर आपकी वर्कशीट बनाई जाएगी, ठीक है। पहला काम क्या होगा सर, हमने जो हमारा प्री क्लोजिंग ट्रायल, ये बनाना तो बेटा आप लोगों को आता ही होगा ना। ये पांच कॉलम्स मेन बनाने हैं आपने, और हर कॉलम को फिर 200 में डिवाइड कर देना है, तो ये 10 कॉलम बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये इसको कॉलम काउंट नहीं करते हम, ठीक है, कॉलम ये काउंट होते हैं, तभी इसको 10 कॉलम्स बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, टाइटल ऑफ अकाउंट्स है, उसके बाद प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ये पूरा मैंने एज इट इज कॉपी किया, एज इट इज जो मुझे सवाल में गिवन था, मैंने एज इट इज ये पूरा ट्रायल बैलेंस उठाया यहाँ से और ठीक वैसे ही उसको कॉपी किया, उसको टोटल भी किया, तो 6,80,000 6,80,000, ठीक है। दोनों तरफ क्या रहा, यहाँ तो उसने टोटल नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने टोटल करना है इसको, ठीक है। यहाँ टोटल करना आपके लिए जरूरी है। जब ये कर लो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद आपने जो एडजस्टमेंट्स किए ना बेटा, एक एक करके एंट्री उठाते जाओ। क्या है, सबसे पहले कमीशन रिसीवेबल डेबिट हुआ, कमीशन इनकम क्रेडिट हुआ, कितने से 50,000 से। आके देखो कि इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले से यहाँ पर है, तो सर पहले से जो अकाउंट है वो कौन सा है, कमीशन इनकम का, ठीक है। और ये पहले से बैलेंस कितना शो कर रहा है सर, 50,000 का, ठीक है। अब देखो कनेक्ट करो, कमीशन इनकम ये 50,000 जो क्रेडिट हुआ है, इसको मैंने उठाकर कमीशन इनकम के सामने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में क्रेडिट में कितना लिखा सर, 50,000, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरा अकाउंट जो कि कमीशन रिसीवेबल मेरे पास ट्रायल बैलेंस में नहीं था, तो मैंने क्या किया, नीचे टोटल करने के बाद नीचे यहां पर उस अकाउंट को मैंने यहां पर ओपन किया, ठीक है। वो अकाउंट लिखा और देखो क्या था, कमीशन रिसीवेबल डेबिट पे था, कितना बेटा 50,000 का, और मैंने उठाकर यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल को एडजस्टमेंट्स के कॉलम में डेबिट साइड पर 50,000 मैंने कर दिया डेबिट, ठीक है। यानी कमीशन इनकम तो क्रेडिट हुआ मेरा 50,000 से, और कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर दिया 50,000 से। जो एंट्री में किया एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट फिर कहता है कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। अब देखोगे इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले से था, तो सर वो था हमारा कमीशन इनकम, वो था हमारा कमीशन इनकम, है ना। तो कमीशन इनकम देखो मैंने डेबिट किया, कितने से डेबिट किया सर, 20,000 से डेबिट किया, ठीक है। देखो कनेक्ट करो, कमीशन इनकम 20,000 ये रहा, ठीक है, ये डेबिट पर है, मैंने लाके यहाँ डेबिट किया इसको। और जो न्यू अकाउंट मुझे खोलना पड़ा यहाँ पर, दैट इज अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन देखो, ये अनअर्न्ड कमीशन जो है मेरा, अनअर्न्ड कमीशन देखो मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए से क्या किया, इसको क्रेडिट किया है, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। आओ तीसरी एंट्री पे चलते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजिंग पेबल क्रेडिट। अब देखो इन दोनों में से कौन सा अकाउंट पहले से था, पहले से कौन सा अकाउंट था, तो सर वो था हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ठीक है।
क्या किया मैंने, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट किया, कितने से, 20,000 रुपये से। तो कनेक्ट करो इसको, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को मैंने देखो एडजस्टमेंट्स में, ये सारा काम एडजस्टमेंट्स में करना, जो एडजस्टिंग एंट्री से लाकर यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ ना, ये देखो ये डेबिट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद नया अकाउंट मुझे कौन सा खोलना पड़ा, एडवर्टाइजिंग पेबल। क्यों खोलना पड़ा, क्योंकि सर ये पहले से हमारा रिकॉर्ड में नहीं था, ये सारा वो है जो पहले से रिकॉर्ड में था, और ये सारा वो है नीचे जो मैंने नया नया रिकॉर्ड करते हुए गया। तो एडवर्टाइजिंग पेबल बेटा देखो ये मैंने क्रिएट किया, ये मैंने क्रिएट किया, कितने से क्रिएट किया, 20,000 रुपये से ये मैंने क्रिएट किया है एडवर्टाइजिंग पेबल। और देखो एडजस्टमेंट्स के क्रेडिट में लिखना, ये गलती नहीं करना कि यहाँ वहाँ कहीं आगे पीछे नहीं लिख देना इसको, ठीक है। आगे बात समझ, नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हुआ, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हुआ। तो पहले से हमारे पास जो अकाउंट था वो कौन सा था, ऑफिस सप्लाईज का था, ऑफिस सप्लाईज का, ठीक है। तो उसके सामने मैंने क्या किया, देखो 30,000 रुपये से इसको मैंने क्रेडिट किया, ये देखो 30,000 क्रेडिट पर आ रहा है ना, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट पर है तो मैंने क्रेडिट किया, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट किया, और न्यू अकाउंट खोल के डेबिट किया उसको, न्यू अकाउंट खोल के मैंने डेबिट किया यहाँ, ठीक है, 30,000 रुपये से, क्योंकि पहले नहीं था। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया 70,000 रुपये से, प्रीपेड रेंट को क्रेडिट किया 70,000 रुपये से। तो पहले से कौन सा अकाउंट था सर, प्रीपेड रेंट का अकाउंट हमारे पास पहले से था, तो 70,000 रुपये से मैंने क्या कर दिया, इसको प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर दिया। और रेंट एक्सपेंस ये रहा, सॉरी, रेंट एक्सपेंस देखो बेटा 70,000 रुपये से ये आ गया तुम्हारे पास डेबिट साइड पे, डन। ऐसे ही ये दो अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब देखो इन दोनों में से पहले से कौन सा अकाउंट था सर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का था, तो मैंने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में इसको क्या किया, क्रेडिट किया। क्यों क्रेडिट किया, क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि सर ये मेरे पास यहाँ एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, यहाँ जब क्रेडिट हो रहा है तो वहाँ भी क्रेडिट करेंगे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट मुझे न्यू ओपन करना पड़ा यहाँ पे, कितने से, 40,000 से। तो एक बात देख रहे हो कि एडजस्टमेंट्स के अंदर जितना डेबिट कर रहा हूँ उतना क्रेडिट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये भी टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए इसका। लास्ट पे आ जाओ बेटा जल्दी से, लास्ट में प्रीपेड सैलरीज को डेबिट किया, सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट किया। पहले से कौन सा अकाउंट था सर, पहले से था सैलरी एक्सपेंस का अकाउंट, इसको मैंने क्या किया, क्रेडिट किया है ना। तो देखो 10,000 से मैंने क्रेडिट पर लिखा, देखो ये एक्सपेंस मैंने क्रेडिट किया था यहाँ पे, 10,000 से क्रेडिट पे लिखा, और प्रीपेड का अकाउंट मैंने न्यू ओपन किया यहाँ पे, ये रहा 10,000 रुपये, ठीक है। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट्स, ठीक है। इसका टोटल क्या, ये भी बराबर है। अब शुरू होता है आपका अगला काम, दैट इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब आपके लिए ये वाला जो ट्रायल बैलेंस है ना, अब ये यूजलेस हो जाएगा। अब आपके लिए जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा ये आपके काम में आने वाला है। अब तुम ये देखो कि जो अकाउंट्स एडजस्ट नहीं हुए ना उसको तो एज इट इज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जो एडजस्ट हुए उनका एडजस्टेड बैलेंस लिया जाएगा। अब ये 1,30,000 रुपए कैश ये एज इट इज चला गया। अब ऑफिस सप्लाईज पे देखो, डेबिट पर कितना है सर, 70,000, क्रेडिट पर कितना है सर, 30,000। इसका मतलब कि इसका एडजस्टेड बैलेंस कितना आएगा सर, 40,000 आएगा। एडजस्टेड बैलेंस कितना आएगा सर, ये आएगा 40,000। क्यों, क्योंकि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। डेबिट डेबिट हमेशा ऐड होगा, क्रेडिट क्रेडिट भी हमेशा ऐड होगा। तो डेबिट डेबिट ऐड होकर आएगा भी कहां पर, डेबिट पे, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होकर भी आएगा कहां पे, क्रेडिट पर। और डेबिट में से क्रेडिट माइनस होगा, और जो हैवी अमाउंट होगी, हैवी अमाउंट जिस साइड पर होगी उसका एडजस्टेड बैलेंस भी उसी साइड पर लिखा जाएगा, ठीक है। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्रीपेड रेंट आपने किया, ठीक है, 1,20,000 रुपये बेटा यहाँ पर ये डेबिट पे था, 70,000 रुपये से आपने इसको क्रेडिट किया, कितना बचा, एक बीच में 70 माइनस कर दो, 50,000 डेबिट पे बचेगा आपके पास, ठीक है। 1,80,000 ये एडवर्टाइज चला गया आपके पास, 80,000 ये क्या चीज है आपके पास बेटा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 80,000 रुपए का, और 20,000 रुपए से मैंने क्या किया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डेबिट किया। तो क्या बताया था, डेबिट डेबिट भी क्या होगा, ऐड होगा। तो 80 और 20 मिलकर कितना हो गया सर, ये 1,00,000 हो गया, ठीक है। ये इक्विपमेंट का 1,80,000 है बेटा, ये एज इट इज आ गया, ये रहा इक्विपमेंट आपके पास, ये इक्विपमेंट एज इट इज, क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ ना। उसके बाद है बेटा सैलरी एक्सपेंस, मेरे पास यहाँ पे 1,00,000 रुपए से ये डेबिट पर था, और 10,000 रुपए से मैंने इसको क्रेडिट किया, तो बचेगा कितना सर, 90,000। किस साइड पे आएगा सर, वो डेबिट पे, क्योंकि डेबिट वाली साइड ज्यादा है इसकी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सर क्रेडिट पर था, कितना, 50,000 पहले से, मैंने 40,000 रुपए से, 40,000 रुपए से बेटा और मैंने इसको क्रेडिट किया, तो ये मिलकर कितना हो गया मेरे पास, 50 और 40, ये हो गया 90,000 रुपए। लेकिन इसको लिख कहाँ रहा हूँ, देखो जरा, देखो 50 40 दोनों क्रेडिट पर हैं, और उसको कहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो ऐड होकर कहाँ आएगा सर, क्रेडिट पर ही आएगा ना, ऑफ कोर्स। आज कैपिटल 1,80,000 एज इट इज ट्रांसफर हो गया, क्योंकि सर इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। उसके बाद है बेटा कमीशन इनकम, क्रेडिट पर कितना था, 4,50,000। डेबिट कितना हुआ सर, 20,000। देखो ये सबसे पहली एंट्री हमने की थी, 2 एंट्रीज की थी, वो दोनों यहीं पे आ गई थी हमारे पास। तो 4,50 डेबिट माइनस करोगे तो कितना हुआ, 4,30,000। 4,30 में 50 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,80,000। और आएगा किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट हैवी है, ठीक है।
उसके बाद है कमीशन। अच्छा, ये सारी चीजें तो बिल्कुल न्यू आई, क्योंकि इनके यहाँ कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज चला जाएगा। ये 50 का 50 आ गया, 20 का 20 आ गया, ये 20 का 20 आ गया, 30 का 30, 70 का 70, 40 का 40, 10 का 10। ठीक है, ये बन गया आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब इसका भी डेबिट और इसका क्रेडिट, ये दोनों बेटा क्या होने चाहिए, ये दोनों आपके बैलेंसेस इक्वल होने चाहिए। इन दोनों के बैलेंसेस भी आपके इक्वल होने चाहिए। आ जाओ, अब हमने जो असल काम करना होता है वो है हमारी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लिख रहे होते हैं सर, एक्सपेंसेस लिख रहे होते हैं और इनकम्स लिख रहे होते हैं। बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल लिख रहे होते हैं। ठीक है, और इनके रेलेवेंट अकाउंट्स भी लिख रहे होते हैं, यानी रिलेटेड अकाउंट्स को भी लिख रहे होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में मुझे क्या क्या लिखना है सर, एक्सपेंसेस। तो मुझे देखो कैश को लिखूंगा क्या मैं, नहीं सर, कैश हमारा एसेट है, तो कहाँ जाएगा सर, ये जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन कौन सा, कहाँ से उठाओगे बैलेंस को, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से उठाना बैलेंस को। ये गलती नहीं करना कि ये वाला उठाकर लिख दो, वरना ये क्यों था भाई, एडजस्टमेंट्स की क्यों थी। ठीक है, इसीलिए तो की थी कि बैलेंसेस को सही कर दें, हम एडजस्ट कर दें। ठीक है, अब जो बैलेंसेस एडजस्ट हुए नहीं, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी करेक्ट थे, हमारे पास उनको एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं थी। ऑफिस सप्लाईज बेटा एसेट है, कितना बैलेंस था, 40,000, पूरा उठा के मैंने ट्रांसफर कर दिया है। प्रीपेड रेंट एडजस्टेड बैलेंस कितना था सर, 50,000, पूरा ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे, बैलेंस शीट पे। क्योंकि ये तीनों ही मेरे क्या है, ये तीनों क्या थे, कैश, ऑफिस सप्लाईज, प्रीपेड, इक्विपमेंट, ये चारों ही क्या है आपके एसेट्स हैं। तो सारे कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। तो इक्विपमेंट जब 1,80,000, ये भी कहाँ गया, बैलेंस शीट में। देखो सब बैलेंस शीट में लिखा मैंने, डेबिट साइड पर लिखा। एसेट सारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, ये भी तो इन दोनों को कहाँ जाना चाहिए सर, इन दोनों को इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। लेकिन इनके ये बैलेंसेस मत लिख देना भाई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस का जो एडजस्टेड बैलेंस है वो कितना, 1,00,000 है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 1,00,000 को ही मैंने लिखा है कहां पर, इनकम स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। एक्सपेंसेस जो है वो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट पर आएंगे और इनकम्स जो है वो इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे। उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस है बेटा, ये देखो ये एडजस्ट होकर कितना बैलेंस आया, 90, तो 90 लिखूंगा मैं, पुराना नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बेटा कॉन्ट्रा एसेट होता है, कॉन्ट्रा एसेट है ना। तो जो कॉन्ट्रा एसेट है तो वो एसेट फैमिली है ना, तो उसको भी कहाँ लिखा जाएगा, जब एसेट बैलेंस शीट में तो ये भी बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये 90,000 है, 90,000 है। देखो ये कहाँ लिखा है, ये रहा बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद है कैपिटल सर, कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। तो देखो इसको भी कहाँ लिखा मैंने, इसको भी मैंने बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है, उसके बाद है सर कमीशन इनकम हमारी इनकम सर बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में कहाँ लिखा, लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है, ओके, ये सारे हो गए। अब इस पे आओ, कमीशन रिसीवेबल सर क्या है, एसेट है, लेकिन कौन सा, एडजस्टेड। ठीक है, तो कहाँ लिखूंगा, एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखूंगा, बैलेंस शीट में लिखा। उसके बाद है अर्नड कमीशन सर, लायबिलिटी है, एडजस्टेड बैलेंस क्रेडिट साइड पे, 20,000 एज इट इज चला गया कहाँ पे सर, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में बट क्रेडिट साइड पे ना। ओके, उसके बाद है मेरे पास एडवर्टाइजिंग पेबल, इट्स ऑल्सो लायबिलिटी सर, ये भी लायबिलिटी है, कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, लायबिलिटीज बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड पे, इक्विटी भी क्रेडिट साइड पे, बैलेंस शीट में। एसेट्स जितने भी होंगे वो सारे डेबिट साइड पे, बैलेंस शीट में। ठीक है, ओके, उसके बाद है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस सर, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना है सर, 30,000 रुपए। देखो कहाँ चला गया, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट पे, सारे एक्सपेंसेस डेबिट पे इनकम स्टेटमेंट की। रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये भी कहाँ चला जाएगा सर, ये भी जाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। डन, होप सो बेटा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी बातें आपको समझा दी। प्रीपेड सैलरीज 10,000 रुपए सर, ये एसेट है, तो एसेट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट में, डेबिट साइड पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर टोटल इस तरह नहीं हो रहा होता जैसे हमने एडजस्टमेंट्स में किया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में किया, प्री क्लोजिंग। यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि यहाँ हमने एक चीज निकालनी होती है जिसको हम प्रॉफिट या लॉस कह रहे होते हैं, अल्टीमेट यहाँ हमने शो करना होता है। वो कैसे करते हैं, तो आपने पहले क्या करना है बेटा, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लो। तो मैंने जो डेबिट का टोटल किया वो कितना है, 3,30,000 रुपए। क्रेडिट का टोटल किया वो कितना है बेटा, 4,80,000 रुपए। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। इनको बराबर तलाश करने बैठोगे ना तो तुम्हें लगेगा ये गलत कर दिया मैंने, नहीं, वो सही है, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे अभी समझाता हूँ। बैलेंस शीट में देखो टोटल किया आपने कितना है, 4,60,000। ये कितना है, क्रेडिट पर कितना, 3,60,000। सही है, अब क्या करूंगा, अब देखो बेटा, मैंने इन दोनों को भी माइनस करना है, यानी इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट दोनों माइनस करूंगा और बैलेंस शीट का भी डेबिट क्रेडिट दोनों माइनस करूंगा। ये दोनों बराबर होना चाहिए लाजमी। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो फिर गलत किया, फिर ढूंढो गलती कहाँ है। ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये बराबर ना।
तो यहाँ पर भी एक 50 आएगा, यहाँ पर भी एक 50 आएगा, और इसी को ही हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर कब इसको नेट प्रॉफिट बोलूंगा, कब नेट लॉस बोलूंगा? तो उसके लिए बेटा सीधा सा काम ये करो कि इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड अगर हैवी है, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड बेटा अगर हैवी है, ज्यादा है किसके मुकाबले में, डेबिट के मुकाबले में, तो फिर वो तुम्हारा प्रॉफिट है। तो सीधा दिख रहा है सर यहाँ पे 4,80,000 है, ये 3,30,000 है, तो इसका मतलब कि इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये 1,50,000 रुपए क्या है मेरा, ये है मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट है मेरा। ये क्या है बेटा, ये है हमारा, ये 1,50,000 रुपए मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं इसको इधर लिखूंगा। ठीक है, इधर लिखूंगा, और क्या बोलूंगा मैं इसको, इसका नाम है नेट प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? और ये यहां लिखकर दोनों को ऐड करके, ताकि ये लिखा क्यों है यहाँ पे, डेबिट पे क्यों लिखा है, ताकि ये इधर से ऐड होकर दोनों बराबर हो जाएं, और वही चीज यहां लिखकर भी दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट क्या करता है, इक्विटी को बढ़ाता है। तो बैलेंस शीट की ये इक्विटी साइड है ना, क्रेडिट साइड क्या है, बैलेंस शीट की इक्विटी साइड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके इसको बढ़ाया है। ठीक है, तो वो कितना हो गया, 4 लाख, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, 4 सब बराबर, यहाँ बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो वर्कशीट बेटा आपकी ओवरऑल यही है। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीजें आपको करनी होती हैं। बाकी मैंने पीरियोडिक से अलग करवाई हुई है वर्कशीट, मैंने परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से अलग करवाई हुई है। यहाँ पर कहीं पे ट्रेडिंग बिजनेस नहीं था, ये हमारा सर्विसिंग बिजनेस था। ठीक है, तो इसलिए कहीं पे भी यहाँ पे इन्वेंट्री का जिक्र ही नहीं। चलो बेटा अब हम चलते हैं इसकी ओपनिंग एंट्रीज की तरफ। बहुत ही सिंपल काम है बेटा, फर्स्ट ईयर में पूछता है ओपनिंग एंट्रीज, लेकिन काफी सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो इंटर बैकग्राउंड उनका कॉमर्स नहीं होता, कोई बात नहीं, अभी समझा देता हूँ। तो बेटा ओपनिंग एंट्रीज बनाने के लिए तुम्हारे जो काम की चीजें ना, वो है सिर्फ आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, और कुछ भी देखने की आपको जरूरत नहीं है। अब बैलेंस शीट में जो जो कुछ आया है ना डेबिट पर, वो आपने जाके डेबिट पे लिख देना एंट्री में, और जो जो चीजें क्रेडिट हुई है उसको क्रेडिट पे लिख देना, नथिंग एल्स। ठीक है, पहला क्या है सर, कैश डेबिट है, कितने से, 1,30,000 रुपए से। मैंने कैश को किया डेबिट, कैश हो गया मेरा डेबिट। आप लोग बेटा प्रॉपर जर्नल में बनाना है इसको, जो जनरल जर्नल होता है ना उसमें प्रॉपर बनाना, डेट पर्टिकुलर्स पोस्ट रेफरेंस डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो कैश हो गया डेबिट, कितने से सर, 1,30,000 रुपए से, ये डेबिट पर आ गया। नेक्स्ट जो अकाउंट है 40,000 रुपए, वो क्या है सर, ऑफिस सप्लाईज, ये भी मेरा एसेट है, तो ऑफिस सप्लाईज ये भी हो जाएगा मेरे पास डेबिट। ठीक है, मतलब सारे एसेट्स हमारे क्या होंगे यहाँ पे, डेबिट होंगे। ठीक है, तो कितना था सर, 40,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा अकाउंट है 50,000 रुपए का, दैट इज प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ये भी डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, कितना था भाई, 50,000 रुपए। ओके, 50,000 से ये भी डेबिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट है दैट इज 180,000 इक्विपमेंट, इक्विपमेंट को भी बेटा हम करेंगे डेबिट। तो बेटा ये कॉस्ट पे रखना है आपने इसको। ठीक है, बाकी इसका जो अलाउंस है वो आप उसके साथ साथ रिकॉर्ड करोगे, 1,80,000 हो गया, ये भी डेबिट हो गया, क्योंकि चारों एसेट्स थे मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब कुछ और एसेट्स भी क्रिएट हुए हैं ना, कौन कौन से सर, कमीशन रिसीवेबल, ये भी एसेट है। ठीक है, और प्रीपेड सैलरी सर, ये भी एसेट है। तो कमीशन रिसीवेबल कितना है सर, 50,000, तो कमीशन बैलेंस शीट से अमाउंट को उठाना, तो बेटा कमीशन रिसीवेबल बेटा पूरा लिख लेना, कमीशन रिसीवेबल बेटा डेबिट होगा कितने से, 50,000 से, और प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड सैलरीज ये भी डेबिट होगा कितने से बच्चों, 10,000 रुपए से। ठीक है, ठीक है, ये जो यहाँ पे था प्रीपेड सैलरीज, लेकिन कौन सा बैलेंस उठाना है इसका, एडजस्टेड, सॉरी एडजस्टेड नहीं, बैलेंस शीट से। ठीक है, ओके, अब उसके बाद ये जो क्रेडिट डेबिट वाला सारा लिख दिया मैंने, अभी क्रेडिट पर ये चीज है, ये चीज है आपके पास क्रेडिट पर। ठीक है, क्या क्या है देखो, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर 1 पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिट कर दो बेटा 90,000 रुपए से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ये हो गया क्रेडिट, कितना बेटा, 90,000 रुपए। ओके, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, आहत्स कैपिटल, आहत्स कैपिटल कितना है बेटा, 1,80,000। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं अभी क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको साइड पे ना ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी डायरेक्ट नहीं लिखो इसको, यहाँ नहीं लिखो, अभी बताता हूँ क्या करना है, 1,80,000 रुपये। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, बाकी चीजें लिख लो पहले। यहाँ क्या बेटा, कमीशन, सॉरी ये हो गया, अनअर्न्ड कमीशन कितना है, 20,000, और एडवर्टाइजिंग पेबल ये भी 20,000। आओ इन दोनों को क्रेडिट करते हैं। तो एक तो है मेरे पास अनअर्न्ड कमीशन,
ये हो गया क्रेडिट, कितना बेटा बेटा 20,000। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग पेएबल, एडवर्टाइजिंग पेएबल ये भी मेरा हो गया क्रेडिट, कितने से बेटा 20,000 रुपए से। ठीक है, अभी जो कैपिटल बोला था ना बेटा, कैपिटल का ये जो 1,80,000 का बैलेंस है ना, दैट वाज योर अनएडजस्टेड बैलेंस, दैट वाज योर अनएडजस्टेड बैलेंस। ठीक है, क्या करूं सर, ये प्रॉफिट हुआ है ना 1,50,000 रुपए का, तो प्रॉफिट किसके खाते में जाएगा सर, ओनर के खाते में जाएगा। तो प्रॉफिट को मैं इसके अंदर क्या करूंगा, प्रॉफिट को मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। अच्छा, अगर सवाल में ड्राइंग्स होती, अगर सवाल में ड्राइंग्स होती तो क्या करते सर, वो भी कैपिटल से एडजस्ट होता, उसको यहाँ डेबिट मत नहीं कर देना। ख्याल रखना बेटा इस बात को मैं जो समझा रहा हूँ कि अगर सवाल में ड्राइंग्स हैं तो उसको भी यहीं से एडजस्ट करना, पहले यहीं से करना ड्राइंग्स। ठीक है, जो भी होंगी वो पहले लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, सर ने कहा था बैलेंस शीट में जो जो डेबिट पर आया वो सब डेबिट पे लिख देना यहाँ पे। नहीं बेटा, एसेट्स को लिखना। किसको लिखना है तुमने यहाँ पर, एसेट्स को। तो ड्राइंग्स भी डेबिट पर ही आएंगी ना जब होंगी, तो वो भी तुमने कहाँ से एडजस्ट करनी है, कैपिटल से। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरे पास 3,30,000 रुपये। ठीक है, तो अब ये 3,30,000 है ना, ये तुम्हारा एडजस्टेड बैलेंस है, ये है तुम्हारा एडजस्टेड बैलेंस, इसको लिखोगे अब तुम यहाँ पे। तो आहत्स कैपिटल, आहत्स कैपिटल ये हो जाएगा मेरे बच्चों क्रेडिट, कितने से 3,30,000 रुपये से। ठीक है, ये तुम्हारी एडजस्ट ओपनिंग एंट्री थी, नथिंग एल्स। ठीक है, इतना सा काम उसने एडिशनली कहा था, लेकिन इतना सा ही काम क्यों ना हो, ना आता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो इसलिए बेटा ये बात भी मैंने आपको समझा दी। होप सो बेटा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।